जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं मॉडर्न अलजेब्रा का, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट के बाद उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप का। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल डिफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनली आसान शब्दों में इसको समझेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है अ ग्रुप विथ फाइनाइट नंबर ऑफ element is called finite group। ओके, देखिए अगर आप किसी भी ग्रुप्स का अगर एलिमेंट आप काउंट कर पा रहे हैं, यानी गिनती कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपका फाइनाइट ग्रुप है। ओके, तो इसका फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल्स में सपोज कीजिए कोई ग्रुप आपके पास दे रखा है 1,-1। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारा ये जैसा कि देख रहे हैं ग्रुप हमारा 1-2 एलिमेंट इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारे ये फाइनाइट ग्रुप है। लेकिन एक और कंडीशन और आपको लागू करना पड़ेगा, तब जाके वो फाइनली फाइनाइट ग्रुप होगा। कंडीशन क्या लागू करना पड़ेगा? वैसा फाइनाइट ग्रुप जिसका आप सभी जो ग्रुप्स थ्योरी का जो भी सेटिस्फाई करने का कंडीशन है, सभी कंडीशन को अगर फुलफिल करता है, तब जाके वह ग्रुप कहलाएगा फाइनाइट ग्रुप। फिर से एक बार चीजें समझिए, वैसा ग्रुप जिसका एलिमेंट आप काउंट कर पा रहे हैं और वो ग्रुप थ्योरी का सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके कहलाता है फाइनाइट ग्रुप। ओके, तो देखिए हम लोग इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1,-1 है, 2 एलिमेंट लिए, यानी इसको काउंट कर पाए, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट ग्रुप है। तो देखिए, तो हम लोग का क्या कंडीशन था, अगर हमारा ये A स्टार B और B स्टार A, अगर ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, तो कह सकते हैं कि हमारा ये फाइनाइट ग्रुप है। देखिए सबसे पहले हम लोग A स्टार B करेंगे। तो देखिए अगर A स्टार B कीजिएगा आप, तो क्या है 1*1 तो क्या मिलेगा फाइनली -1 मिलेगा। अगर इसको भी करेंगे B स्टार A करेंगे तो -1 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि ये कंडीशंस है, जितने भी ग्रुप थ्योरी के कंडीशन है, सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी ये जो हम लोग उठाए हैं ग्रुप, ये इसको कह सकते हैं फाइनाइट ग्रुप है। तो यही हमारा कहलाता है फाइनाइट ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। ओके, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है? इनफाइनाइट ग्रुप, देखिए इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, अ ग्रुप with infinite number of element is called infinite group। ओके, तो देखिए वैसा ग्रुप जिसका एलिमेंट आप काउंट कर नहीं पा रहे हैं, यानी उसका एलिमेंट इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसे आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब कंडीशन आपको हम ये बताएं कि अगर ये जब तक ये जो ग्रुप आप ले रहे हैं, जब तक वो ग्रुप थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो जब तक वो फाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा माइंड में आप ये रखिएगा कि इनफाइनाइट ग्रुप जो होता है, सॉरी फाइनाइट ग्रुप जो होता है, उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से, लिमिटेड एलिमेंट होने की वजह से ये जल्दी ग्रुप थ्योरी के सेटिस्फाई नहीं करता है। वही अगर आपके पास कोई ग्रुप जो इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो जल्दी ग्रुप थ्योरी का सेटिस्फाई कर देता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर कोई इनफिनाइट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट है, तो समझिए वो ग्रुप है। ओके, इनफिनाइट आपका फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई ग्रुप आपके पास दे रखा है जिसका एलिमेंट आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से -3, -2 और -1, -0, -1, -2, -3 अप टू ये इन्फिनिटी तक। ओके, तो इस प्रकार के जो भी एलिमेंट होगा, जो भी नंबर ग्रुप होगा, वह कहलाएगा ही इनफाइनाइट ग्रुप। इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें लिमिटेड एलिमेंट होने की वजह से इसमें कंडीशन लागू होता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं होने देता है इनफाइनाइट ग्रुप को। ओके, लेकिन फाइनाइट ग्रुप को, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप इजीली ये इनफाइनाइट हो जाता है अगर इन नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए। चलिए, अब इसमें हम लोग एक चीज और हम लोग देखते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, एक अलग से इसमें आ जाता है। जब इसका क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक और टॉपिक इसी में पढ़ना होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये क्या होता है? ओके, देखिए अगर इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ number of element in group G is called क्या? ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ओके, तो यहां पे आप समझे होंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, कारण किसी भी ग्रुप का आप ये नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अगर इसका एलिमेंट क्या है 1 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का आप किसी भी ग्रुप का अगर एलिमेंट आप काउंट कर ले रहे हैं तो वो वही एलिमेंट कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब देखिए इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ ब्रैकेट जी। इससे डिनोट करते हैं इसको हम, और इसका हो जाता है ओ जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ये इसका इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला। अब इसका फॉर एग्जांपल से समझिए, ये इतना आपको माइंड में होना चाहिए एनी हाउ जब उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो ये आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए एग्जांपल नंबर 1, कोई आपके पास ग्रुप है और उसका एलिमेंट है 1, 1, -1। तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इसका 2 हो जाएगा। ओके, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 हो जाएगा। अगर एग्जांपल नंबर 2, अगर कोई एक ग्रुप दे रखा है 1, -1, i, -i। ओके, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट है, यानी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका एलिमेंट तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो क्या ये इनफाइनाइट ग्रुप है? तो फाइनाइट ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप होने के लिए इसको ग्रुप थ्योरी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो भी एलिमेंट आपको हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है ग्रुप थ्योरी को। तो ये दोनों यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट है। ओके, तो आई होप आपको इनफाइनाइट ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप अच्छे समझ में आ गया होगा, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं, कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। देखिए ये इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप समझने के लिए से पहले सपोज कीजिए आपके पास कोई 2 सेट है। सेट ए दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है 1 2 3 4, ये इस प्रकार से एलिमेंट दे रखा है। और सपोज ये दूसरा आपके पास सेट है बी, जिसका एलिमेंट दे रखा है 3 4 5। ओके, इस प्रकार से दे रखा है। तो इन हम लोग को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इंटरसेक्शन में क्या हम लोग करते हैं, इंटरसेक्शन ये ऐसा उल्टा होता है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा।
तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, भाग लगा देना है, निकाल लेना, जैसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये दोनों सेट में से जो भी एलिमेंट मैच कर रहा हो वही एलिमेंट इसमें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इस दोनों में से क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन 3,4, यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या फिर से एक बार समझिए, दोनों सेट में से जो भी एलिमेंट सेम मैच करेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, वही उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। ओके, तो यही फंडा पे हमारा ये इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप काम करता है। तो इसका पहले डिफिनेशन की बात करते हैं, तो इसका डिफिनेशन हो जाता है अ कलेक्शन ऑफ सबग्रुप and generated by a subset is called, इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। देखिए चीजें समझिए अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप एंड जनरेटेड बाय सबसेट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कलेक्शन कर रहा है सब ग्रुप का कलेक्शन कर रहा है और जनरेटेड बाय वो सबसेट में जनरेट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब आपके पास कोई दो सब ग्रुप दे रखा है, क्या, दो आपके पास सब ग्रुप दे रखा है, और सब ग्रुप में से जो भी एलिमेंट मैच हो रहा है वही उसका कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। ओके, तो आपको चीजें आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है, तो सपोज कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में की बात करते हैं हम लोग। तो सपोज कीजिए हम लोग के पास G1 को एक ग्रुप दे रखा है जिसका एलिमेंट 1,-1 है, और G2 को आपके पास एलिमेंट दे रखा है जिसका एलिमेंट है 1,-1 i और i,-i दे रखा है। ओके, अब देखिए कि इसका अगर हम लोग का इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो जब दोनों एलिमेंट मैच जो हो रहा है यानी 1 और -1 हो रहा है, तो यही इसका कहलाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। ओके, तो आई होप आप इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप अच्छे से समझ गए होंगे और इनफाइनाइट और फाइनाइट ग्रुप्स अच्छे से समझ गए होंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।